हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारा अध्याय समाज शास्त्र का दूसरा चल रहा है और उसमें हमने समाज को पढ़ लिया है। लेकिन इस वीडियो में मुझे आपको कुछ समझाना है क्योंकि आप बहुत सी गलतियां कर रहे हो। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपको पूर्व वर्षों के प्रश्नों को समझना होगा और वहाँ से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन क्यों आते हैं इसको आपको समझना होगा। जैसा कि अगर आपके अध्याय 2 है तो अध्याय 2 से आपके कुल मिलाकर कभी कभी तो 7 क्वेश्चन, कभी 8, यानी कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 19 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके समाजशास्त्र में, उसमें से यानी कि अगर हम देखेंगे तो आपके अध्याय 4 में कुल मिलाकर आपके 4 टॉपिक है। कौन कौन से? समूह, भूमिका, परिस्थिति, सामाजिक परिवर्तन और समाज। इस तरह से इनसे आपके टोटल 8 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आपके 2018 और 2022 के पूछे गए प्रश्नों की, बाकी आपके 2011 से लेकर 2016 तक के जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको ऐप पर उपलब्ध करवा दूंगा। अब आपको पहले समूह के बारे में समझना है, यानी कि समूह से और भूमिका से और सामाजिक परिवर्तन से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मेरिट में स्थान लेना है। सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा, यानी कि सिलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरिट में स्थान लेना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो आपको समूह को देखना है, यानी कि समूह को आपको देखना है कि पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया। अब इसका आंसर था चार्ल्स कुल्ले। यानी कि आपके एक बात पे आता है कि आपके समूह अनेक प्रकार के रहते हैं, जिसमें से प्राथमिक समूह है, द्वितीय समूह है, संदर्भ समूह है। तो इसमें से नंबर 1 तो अपन को यहाँ से क्वेश्चन बनाना है कि चार्ल्स कुल्ले ने कौन कौन सी अवधारणाओं को दिया है समूह के बारे में। जैसा कि आप यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हो कि प्राथमिक समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, किसने किया? ये चार्ल्स कुल्ले ने किया था प्राथमिक समूह का, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसकी पुस्तक है। इसके बाद में इसके 4 ऑप्शन और है, जैसे कि A, B, C, D, इसके इस एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से अलग अलग आपके हैं 3 ऑप्शन और बचे हैं, उनमें से भी आपको देखना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक समूह पूछ रहा है तो फिर आपकी पूछा गया यहाँ पर प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है। ये भी पूछा गया आपके क्वेश्चन 2018 में, ये पूछा गया आपके 2022 में। तो इसमें पूछा गया है प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अध्ययन क्या है। अगर आपने प्राथमिक समूह को अच्छे से पहले क्लियर कर लिया होगा तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके आंसर सही देता है। यानी कि सामाजिक संबंधों का मतलब है कि सामाजिक संबंध अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको समझना है। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एक और, वो आपके परिभाषा पूछी गई थी। यानी कि आपकी क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया प्राथमिक समूह से। यानी कि अब आपको एक चीज और देखनी है कि आपके प्राथमिक समूह को अच्छे से क्लियर कर लेना है, इसकी परिभाषा भी आपको क्लियर करनी है, यहाँ से आपको समझना है। यानी कि आपको अलग अलग प्रकार से पढ़नी है। यानी कि समझने का मतलब ये है कि समूह के बारे में हमको समझना है। यानी कि जब परिभाषा देखिए, इसमें से भी आपको समझना है, परिभाषा से भी समझना है, परिभाषाओं से आपकी विशेषताएं क्लियर होती है। समाजशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें आपको रटना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, यानी कि 2 या 2 से, यानी कि समूह में कम से कम 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 1 तो है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि वो व्यक्ति 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, साथ में वो एक दूसरे पर प्रभाव डालना चाहिए, तभी वो एक समूह का निर्माण करते हैं। किसने कहा? ओंगपोर और निंगकोप ने। यानी कि अब आपको देखो यहाँ परिभाषा कैसे याद करोगे, 2 या 2 से अधिक, यानी कि आपके यहाँ आ गया आपका हिंट 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक तो आप यहाँ भी याद कर सकते हो कि यहाँ 2 है। कितने? 2। ओंगपोन और निंगपोक 2 व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि 2 या 2 से 2 की परिभाषा है, तो 2 या 2 इसमें आ गए, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो समूह में जिसमें 2-2 है उसने इस 2-2 की परिभाषा दी है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी बार वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ये तो भूमिका के बारे, इस समूह के बारे में देखेंगे आप अगले वीडियो में कि समूह किस तरह से अपन पूरा करेंगे, इसमें से यहाँ से पूरा क्लियर करेंगे। अगला है आपकी भूमिका और परिस्थिति। अब भूमिका क्या है, परिस्थिति क्या है, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक से एक बार परिभाषा तो आती है, पुस्तक का नाम आता ही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपको समझना है भूमिका और परिस्थिति के बारे में। पहली परिभाषा ये है, भूमिका की परिभाषा देखना आपने, सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वो व्यवहार का वो प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। यानी कि किसी समूह में उसका व्यवहार का प्रतिमान है। यानी कि भूमिका, जैसे आप कोई व्यक्ति पिता की भूमिका निभाता है,
कोई माता की भूमिका निभाती है, कोई पुत्र की भूमिका निभाता है, सबकी अलग अलग भूमिका होती है। वो समूह का प्रतिमान है, यानी कि व्यवहार का प्रतिमान है, तो व्यवहार कैसा है, तो जिसके उससे आशा की जाती है। तो किसने परिभाषा दी थी? लुंडबर्ग ने दी थी। इसके बाद में व्यक्ति का वो पद जो उसे अपने लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय, विवाह आदि के फलस्वरूप प्राप्त होता है, यानी कि वह पद जो उसको अपने विवाह के आयु, परिवार, व्यवसाय, विवाह के आदि के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो क्या है? परिस्थिति। अब परिस्थिति भी आपको देखनी है, भूमिका भी देखनी है। भूमिका और परिस्थिति ऐसी होती है जो क्या होती है, बहुत सी बार प्रदत्त भी होती है और बहुत सी बार आपने अर्जित भी होती है। जैसे मान लीजिए आपकी परिस्थिति, जैसे मैं अभी शिक्षक हूं, तो शिक्षक जो हूं तो किस वजह से हूं? मैं अर्जित परिस्थिति कारण हूं, क्योंकि मैंने ये प्राप्त की है। लेकिन अगर मेरा समाज नागर है तो ये मेरी परिस्थिति कैसी है? ये जन्मजात यानी कि प्रदत्त है, यानी कि ये मुझे यानी इसको प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं की। यानी कि अगर आप किसी को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हो, प्रयत्न करते हो, आप कुछ मेहनत करते हो, तो वो होती है अर्जित परिस्थिति। और जो अपने आप वंशानुगत प्राप्त हो जाती है उसको बोलते हैं प्रदत्त परिस्थिति। तो यही यहाँ समझाने की कोशिश की है आपके परिस्थिति के बारे में। तो आपको यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी थी? हिलर ने दी थी। किसने दी थी? हिलर ने। तो आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि क्या है, जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों का धारण करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो विरोधी परस्पर यानी कि संघर्ष होगा, भूमिका संघर्ष। यानी कि जो अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर पूछा गया, मुख्य परिस्थिति पूछी गई, आपके यहाँ पर भूमिका संघर्ष पूछा गया, तो आपको बहुत से आपकी इसमें भूमिका परिस्थिति में आपके बहुत सी छोटी छोटी परिभाषाएं मिल जाएगी, जिसे भूमिका दायित्व, भूमिका संघर्ष या परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति भूमिका संघर्ष, ये छोटे छोटे शब्दावली आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये चीजें आपको देखनी है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक बात और दे सकते हो आप, क्योंकि आपके हर एक टॉपिक से एक एक पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़े सभी, अब आपने सभी क्वेश्चन हल कर दिए, करने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पर देखना, आप दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यक्ति का वह पद जो अपने लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय, विवाह आदि के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ आपके परिस्थिति तो मैं यहाँ सीधा लिख दिया, लेकिन आपके 4 ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए जाति, आपके विवाह, आपके यहाँ पर एक और हो जाता आपके लिंग। तो इस तरह से आपके 4 ऑप्शन थे। लेकिन आप समझते हैं कि अभी तक इस 19 प्रश्नों में से अब हमारे एक भी क्वेश्चन अभी परिस्थिति से नहीं पूछा गया, और परिस्थिति इसी ऑप्शन में है। तो आपको कभी कभी आपको तुक्का लगाना हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो कि अभी भी इन 19 क्वेश्चन पूछे गए समाजशास्त्र से, 19 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न परिस्थिति का नहीं आया, केवल इसी में आया, तो आपका आंसर वही रहेगा परिस्थिति। इस तरह से तुक्का लगाते जो 100% सही जाता है। ठीक है, अगला ये तो आपको बता दिया विरोधाभासी। अब ये क्वेश्चन है, ये अब देखो यहाँ पर पूछा गया है, अर्जित परिस्थिति किससे निर्धारित होती है? मैंने 2 क्वेश्चन बताया था, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित। तो अर्जित किससे होती है? आपके 4 ऑप्शन थे, लिंग, आयु, जाति, शिक्षा। तो किससे होगी अर्जित? आपकी शिक्षा से होगी। लिंग से तो आपकी प्रदत्त होती है, आयु से भी आपकी प्रदत्त होती है, और जाति से भी आपकी प्रदत्त होती है, अपने आप प्राप्त हो जाती है, इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये आपने भूमिका और परिस्थिति के बारे में देखा। यानी कि यहाँ से आपका अगर पढ़ोगे तो आपको यहाँ से आसपास से आपके पूरे क्वेश्चन छप जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन को समझना। सामाजिक परिवर्तन में अपन को बहुत सी चीजें मिल जाती है, जैसे यहाँ से मिल रही है, कौन सा विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंध नहीं है? यानी कि क्वेश्चन पूछा गया आपके, तो सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से कौन संबंधित नहीं है? अब अपन को इनसे संबंधित नहीं इसका मतलब नहीं देखना, अपन को तो देखना है कि रेखीय सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है, क्योंकि आपके उसमें 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। तो यहाँ पूछा गया कौन संबंधित नहीं है, तो वो आंसर तो ए रहेगा, लेकिन बाकी 3 बचे वो संबंधित है। तो तीनों को आपको लिखना है कॉपी में कि कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर और होप हाउस आपके रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। बाकी जितने भी आपके सिद्धांत है उनको आपको याद करना है, यानी कि ये चीज तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें यहाँ से पूछी जा रही है। इसी देखिए फिर यहाँ पर आपको पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अब नहीं है, यहाँ पे पूछा गया सिद्धांत से संबंधित नहीं है, चलो नहीं है तो कोई दिक्कत है, लेकिन अपन के लिए कुछ दे गया। क्या दे गया अपन के लिए? 3 व्यक्तियों को दे गया कि कॉम्टे, स्पेंसर और आबाउ से 3 संबंधित है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी अपन को दे गया, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा, लेकिन इसने अपन को बहुत सी विशेषताएं दे दी जो अपन समझ गए, जिनसे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो अपन को नहीं है नहीं पढ़नी, अपन को पढ़नी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो रहेगा। नंबर 1 कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि ये सब जगह है,
चाहे आप अमेरिका रहते हो, चाहे आप भारत रहते हो, चाहे आप भूटान रहते हो, कहीं भी रहते हो दुनिया के किसी भी कोने में, सामाजिक परिवर्तन सब जगह है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। तो इसकी विशेषता नंबर 1 है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन अगर आप नहीं चाहोगे तब भी होंगे, यानी कि अवश्यंभावी है और ये स्वाभाविक है, यानी कि अपने आप होंगे, आप इनका विरोध करोगे तब भी होंगे, ये इसकी विशेषता है। इसी तरह प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती। यानी कि गति क्या, सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान होती है? नहीं होती, इनकी गति अलग अलग होती है। किसी समाज में ज़्यादा होती है, किसी समाज में कम होती है, लेकिन गति एक समान नहीं होती। लेकिन सामाजिक परिवर्तन जरूर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक परिभाषा वापस आ गई, आपसे बोल दिया कि एक परिभाषा तो आपके हर टॉपिक से पूछी जाएगी, वो तो आपको याद रखनी है। फर्स्ट वाले 2-3 परिभाषा जिनको मैं आपको अलग से लिखा दूंगा, 1-2 कॉपियों में, 1-2 पेज में, जिनको आपको रटना है, वही क्वेश्चन आपके आएंगे। देखो, समाजशास्त्र का मतलब सामाजिक संबंधों से, किससे? समाजशास्त्र का मतलब क्या है? सामाजिक संबंध है। और अगर समाजशास्त्र का मतलब सामाजिक संबंध है, तो इन्हीं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसने कहा? मैकाइवर एंड पेज ने कहा। किसने कहा? मैकाइवर पेज। इसकी परिभाषा तो आपको कम से कम इसकी 10-12 परिभाषा है, उनको याद करना है, यहाँ से आते हैं आपके। अगर आपके नहीं पूछ सकता है किसने समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संबंधों से माना, तो मैकाइवर पेज, मैकाइवर बोझ की एक बहुत अच्छी रचना है, सोसाइटी समाज, इसने बहुत अच्छी लिखी है। और ये जैसे आपके कॉम्टे हैं, दुर्किम है, वैसे ही आपको मैकाइवर पेज को पढ़ना है। तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसने इसलिए दिखाया आपको कि अब मैं इनको क्लास लूंगा, तो क्लास लेने के बाद में अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो मेहनत करते नहीं हो। आपकी जगह मेहनत मुझे करनी पड़ती है, तो अच्छी बात है। मैं एक दिन मेहनत कर रहा हूँ तो आप सबको फायदा हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो आप इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि मैंने 2 वर्षों के लिया, 18 और 22 का। बाकी जैसे आपको 2011 से लेकर 2016 तक देखो, इतने हल कराऊँ तो आपने मान लो कि इतने हल करा दूँ तो आप पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं, यानी कि इतनी अच्छे से करा दूंगा। तो आपको इन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है, यानी कि पढ़ना तो एक बार है, लेकिन सिलेक्शन होना मेरिट के साथ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।